के पाठक के फरमानों से दो चार शिक्षा विभाग में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की स्थिति भयावह हो गई है। स्कूलों में जहां डीईओ और हेडमास्टर भिड़ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि खाता फ्रीज करने का आदेश के पाठक साहब ने दिया था, उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है, बावजूद राजभवन के आदेश के। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग में अकर्मण्यता की स्थिति बन गई है, अधिकारी और शिक्षक भिड़ जा रहे हैं। भिड़ने का मामला स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सामने आया। सीएम साहब के 10 से 4 स्कूलों के आदेश के बावजूद अभी तक शिक्षा विभाग ने आदेश नहीं जारी किया। वैसी स्थिति में मारपीट की नौबत आ जा रही है। अधिकारी खाऊ पकाऊ हो गए हैं, खा रहे हैं, इस टाइमिंग के बहाने पैसे की वसूली कर रहे हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर। स्कूलों में शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो स्थिति स्कूलों की हो गई। दूसरे तरफ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थिति भी कोई अलग नहीं है। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों के पाठक के आदेश पर खातों को फ्रीज कर दिया गया, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खातों को फ्रीज कर दिया गया, और हालात ये हैं कि अब वहां वेतन के लाले पड़ गए हैं। हालांकि इस मामले में राजभवन ने हस्तक्षेप किया। राज्यपाल ने आदेश दिया कि खातों को तुरंत खोला जाए, बावजूद इसके अभी तक स्थिति जस के तस बनी हुई है। यानी स्कूलों में सीएम साहब के आदेश की नाफरमानी, तो इधर विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के आदेश की नाफरमानी दिख रही है, और सबके पीछे के पाठक खड़े हैं। जी हाँ, के पाठक के आदेश से बैंक खातों पर रोक लगाई गई थी। आपको बताएं कि विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई थी और तमाम विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। दरअसल के पाठक साहब ने 28 फरवरी को बैठक बुलाई थी, तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की और कुलसचिवों और वहां के पदाधिकारियों की, लेकिन राजभवन की तरफ से जो आदेश आया उसमें उन्हें शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया। वैसे में ये तमाम पदाधिकारी कुलपति जो हैं वो शामिल नहीं हुए बैठक में। उसके बाद शिक्षा विभाग के तरफ से कार्रवाई कर दी गई। जी हाँ, कार्रवाई की गई, लेटर भेजा गया था। हालांकि लेटर पर काफी बवाल भी हुआ। उसके बाद अकाउंट सीज कर दिए गए, यहां तक कि केस भी दर्ज किया गया था। वैसी स्थिति में राजभवन की तरफ से आदेश जारी किया गया कि तमाम जो बैंक खाते सीज किए गए हैं उसे तुरंत चालू किया जाए। वैसी स्थिति में अभी तक यूनिवर्सिटीज में सीज खाते चालू नहीं हो सके हैं। बैंक भी असमंजस की स्थिति में है। आपको बताएं जो ताजा हालात क्या है, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में खाते जो सीज किए गए थे उसे चालू नहीं किया जा सका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। स्कूलों में हालात तो बिगड़ ही रहे हैं, कॉलेजों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। जिस तरह से बैंक खातों को सीज कर दिया गया, और जो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच का जो टकराव है अब वो चरम पर नजर आ रहा है। जिस तरह से आपको बताएं, बैंक प्रबंधन भी असमंजस की स्थिति में है। खातों पर से जो खातों को फ्रीज किया गया था उसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, यानी खातों को फिर से चालू नहीं किया गया है। बैंक प्रबंधन ये सोच रहा है कि आखिर बात माने तो किसकी माने, राजभवन की बात माने या शिक्षा विभाग की, राज्यपाल की बात माने या के पाठक की। जिस तरह से आदेश जारी किए जा रहे हैं के पाठक की तरफ से, और दूसरी तरफ राजभवन की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं, तो असमंजस की स्थिति में बैंक भी पड़ गए हैं। वैसी स्थिति में खाते अभी बंद हैं और वेतन के लाले पड़ गए हैं। वेतन की जो लाले पड़ गए हैं, और उसके अलावा आपको बताएं कि के पाठक के निर्देश पर कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, और राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। और ये जो तकरार था, ये जो चल रहा था, वो बैठक को लेकर आई थी, और इसके बाद बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से के पाठक के आदेश के बाद। और उसके बाद हालात अभी तक सुधर नहीं सके हैं। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इन आदेशों का क्या
किस तरह से जहां आदेश देने की जरूरत है स्कूलों में 10 से 4 का समय जो सीएम की तरफ से आदेश दिया गया, बावजूद उसके लेटर जारी नहीं किया गया, उस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं इसे लेकर। और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में जो आदेश की नाफरमानी की गई के पाठक साहब के, उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया और उसके अलावा बैंक खातों को फ्रीज किया गया, उसके बाद वहां भी स्थिति बिगड़ती ही चली जा रही है। वेतन के लाले पड़ गए हैं, कैसे दिया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों पर बार बार ये सवाल उठता रहा है कि शिक्षा विभाग के आदेशों का नहीं बल्कि राजभवन से वो संचालित होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं या कुलसचिव होते हैं वो राजभवन के आदेशों का पालन करते हैं। और वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार आदेश दिए जा रहे हैं और राजभवन की तरफ से बार बार इसका विरोध किया जा रहा है, बावजूद इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये है कि स्कूल से लेकर कॉलेजों तक में पढ़ाई के जगह लड़ाई चल रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।